इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करते हैं, मींस आपके 2 बैंक हैं या 2 से ज़्यादा बैंक हैं, उन बैंक्स के बीच में आपके ट्रांजैक्शन होते हैं। एक बैंक से आप ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरे बैंक में आप जो है पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो एक बैंक से वो विड्रॉल हो जाता है, एक बैंक में वो डिपॉजिट हो जाता है, या उल्टा हो सकता है, एक बैंक में वो विड्रॉल होगा, दूसरे में वो डिपॉजिट होगा। तो इस तरीके की एंट्री करने के लिए देखिए यहाँ टैली प्राइम में मैं आपको बताने वाला हूँ एंट्री कैसे करनी है। तो इस तरीके की एंट्री करने के लिए कौन सी कमांड आपको यूज़ करनी पड़ेगी और वहाँ पर कैसे आप सिंगल एंट्री डबल एंट्री में करके जो है सेटिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। बट वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए साथियों, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, मेरा ऑलरेडी एक चैनल है CA विद टाया के नाम से। इस चैनल को करीब 3 साल हो गए हैं मुझे बनाए हुए। तो यहाँ पर मैं टैक्स रिलेटेड वीडियो जो भी होती हैं, टैक्स रिलेटेड अपडेट जो भी होते हैं, जैसे अभी ITR फाइलिंग का सीज़न था, तो ITR फाइलिंग को लेकर भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर अपलोड किए, देख सकते हैं आप। क्योंकि ये जो अभी मैंने नया चैनल बनाया है, ये वाला चैनल जिस पे अभी मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, लर्निंग अकाउंट एंड टैली CA वेद, ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि जो मैं जब ये चैनल रन करता था, ये इनकम टैक्स वाला, तो इस पर मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे आते थे कि सर आप जो है टैली के ऊपर भी वीडियो बनाना शुरू करें, अकाउंटिंग के ऊपर भी टैली जो है वीडियोस बनाना शुरू करें, क्योंकि टैली और अकाउंटिंग में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं। अगर वो क्लियर करने होते हैं तो कमेंट में हम कर सकते हैं और आप उसका आंसर दे सकते हैं। क्योंकि ये जो चैनल मेरा है, इसके ऊपर मैं जितने भी कमेंट आते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी कमेंट मेरे पास आए मैं उसका जवाब दे सकूँ, आंसर दे सकूँ, ताकि जो भी सब्सक्राइबर है उसको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, चैलेंज ना हो। तो इस चैनल पे जो लर्निंग टैली वाला जो चैनल है, इस पर भी मेरी यही कोशिश रहेगी, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा एक वो नॉलेजेबल वीडियो हो, आपको कहीं ना कहीं आपके काम आ सके। और अगर आप कहीं फंसते हैं, आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उस कमेंट पे रिप्लाई करने का कोशिश भी करूंगा, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर दूं। तो चलिए अब हम टैली पर आ जाते हैं, और टैली पर आने के बाद हम देखते हैं जब आपको इस तरीके की एंट्री करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपकी कई कंपनियां खुली होती हैं। सबसे पहले आपको अब एंट्री जो करनी है वो कंपनी ओपन रखे, बाकी कंपनी आप शट कर दें। जैसे अब मुझे यहाँ पे पूनम एंड एसोसिएट्स में एंट्री करनी है, तो ये जो टेंजेक्स सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगी, देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ आ गया। तो आप ये इसको शट कर दें। शट करने का मतलब ये है आपकी यहाँ से हट जाएगी। तो ऊपर कंपनी में जाएं या कंट्रोल F+F3 कर लें, तो यहाँ शट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें, टेंजेक्स सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देख सकते हैं अब आपकी यहाँ पर केवल और केवल एक ही कंपनी नज़र आ रही है जिसमें आपको काम करना है, वो है पूनम एंड एसोसिएट्स। तो इस कंपनी के अंदर काम कैसे करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ डेटा आप सिलेक्ट करें, इसका पीरियड आप सिलेक्ट कर लें। अब सपोज ये मेरा पीरियड है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 का पीरियड ले लेता हूँ, जो कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही मैं इसकी एंट्रियाँ करूँगा। ये वैसे कंपनी जो क्रिएट हुई थी वो 2022 में मैंने क्रिएट की थी, ये एक डमी मैंने कंपनी रखी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको एंट्री करनी क्या है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो वाउचर नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, या वी भी प्रेस कर देंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी आपको देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स का वाउचर नज़र आ रहा है, साइड में आप देखेंगे बहुत सारी एंट्रियाँ आपको नज़र आ जाएंगी। तो जब भी आपको बैंक की एंट्री करनी होती है, मीन्स डेबिट भी बैंक होगा और क्रेडिट भी बैंक होगा, दोनों ही डेबिट और क्रेडिट में बैंक अगर आते हैं, तो आपको काउंटर एंट्री करनी होती है। अगर आप F4 भी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, या सिंपली आप यहाँ पे F4 पे क्लिक कर दें तो देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम का कंसेप्ट होता है। मैं डबल एंट्री भी बताऊंगा। डबल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट आपको अलग अलग नज़र आएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी भी होगा अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सपोज करें अगर आज 27 सितंबर है, मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फंक्शन F2 से मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 27 सितंबर 2025 की मैं डेट ले लेता हूं। अब यहाँ पे कौन सा बैंक आपको यूज़ करना है, तो अकाउंट में यहाँ पे आपका वो वाला बैंक आएगा जिसमें आपको पैसा ट्रांसफर करना है, मीन्स जिसके अंदर बैलेंस बढ़ेगा। तो HDFC बैंक के अंदर मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 3 लाख रुपए डिपॉजिट करवाऊंगा, तो इसलिए अकाउंट के अंदर HDFC बैंक आएगा। तो HDFC बैंक का जो भी बैलेंस होगा वो 3 लाख रुपये से बढ़ जाएगा। यहाँ पर जो मैं बैंक रखूँगा, जिस बैंक से मुझे विड्रॉल करना है, तो PNB बैंक से मुझे पैसा ट्रांसफर करना है, मैं 3 लाख रुपये डाल देता हूँ। तो पर्टिकुलर में PNB बैंक आ जाएगा, मीन्स पर्टिकुलर में वो बैंक आएगा जिस बैंक से पैसा आपने विड्रॉ करना है, और अकाउंट में वो वाला बैंक आएगा जिस बैंक में आपको पैसा डिपॉजिट करना है। तो हम PNB बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा HDFC बैंक में, मीन्स HDFC बैंक का बैलेंस बढ़ा रहे हैं और PNB बैंक का बैलेंस जो है वो कम कर रहे हैं। तो 3 लाख रुपए की एंट्री इस तरीके से हो जाएगी। बाकी यहाँ चेक की डिटेल्स वगैरह आप देना चाहते हैं, यहाँ कॉन्फ़िगर में आप जाएंगे, F12 नीचे आपको नजर आएगा, तो इस कॉन्फ़िगर पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ सारे ही आपको कॉन्फ़िगरेशन नज़र आ जाएंगी। शो रेफर ID, शो फेवरिंग नेम, शो रिमार्क्स। अगर आप यहाँ सपोज रिमार्क्स आप दिखाना चाहते हैं तो इसको येस कर दीजिए। जो भी अगर आपको लगता है ईमेल ID दिखाना चाहते हैं तो येस कर दीजिए। तो यहाँ से आप अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करेंगे वो आपकी नज़र आ जाएगी। यहाँ इंस्टेंट नंबर आ गया, चेक रेंज आ गई, चेक नंबर आप डाल दीजिए। यहाँ पे रिमार्क्स में कुछ डालना चाहते हैं कि ट्रांसफ़र बैलेंस फ्रॉम PNB से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू HDFC,
फॉर सैलरी पेमेंट, कुछ भी जो आपका रिमार्क्स आपको लगता है देना चाहिए जो आपको बाद में दिक्कत ना हो, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। पेमेंट, सैलरी पेमेंट के लिए मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है HDFC बैंक में PNB बैंक से निकाल कर। अब इसको जो है आप एंटर करें, एंटर करें, एंटर करें। अब देख सकते हैं डिटेल आपकी आ गई, रिमार्क्स वगैरह देना चाहते थे। अब यहाँ पर अगर आप कोई लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बीइंग अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम PNB, क्योंकि PNB से आप जो है अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं PNB बैंक टू HDFC बैंक। HDFC बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है, HDFC बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा। तो अकाउंट में आपको वो वाला अकाउंट बैंक रखना है जिसमें पैसा बढ़ाना है, और पर्टिकुलर में वो वाला बैंक आ जाएगा जिससे पैसा विड्रॉल होगा। अब देखिए ये थोड़ा सा सिस्टम जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कई बार, तो इसको और ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए मैं छोटा तरीका आपको बता देता हूँ। आप इसको डबल एंट्री सिस्टम में देख सकते हैं, जहाँ आपको साफ साफ नजर आएगा डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे आएँ, चेंज मोड, यहाँ पे आपको नजर आएगा चेंज मोड, तो चेंज मोड के ऊपर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम है, तो यहाँ पे आप डबल एंट्री पे क्लिक कर दें। जैसे ही डबल एंट्री पे क्लिक करेंगे आप, तो देखिए आपको जो पैसा था अब आप इसको अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका डबल एंट्री में जब दिखाई देगी आपको, अब मेरा जो पैसा था आप देखिए हमने जो यहाँ पे एंट्री की थी चेंज मोड में, दोबारा मैं सिंगल एंट्री कर देता हूँ, इसको सिंगल एंट्री करूंगा तो मेरा PNB के अंदर जो है वो बैलेंस बढ़ रहा था, क्योंकि अकाउंट में PNB आ रहा था। तो PNB के अंदर मेरा पैसा बढ़ रहा है। पहले मैं इसकी एंट्री कंप्लीट कर देता हूँ, 1 मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं इसकी एंट्री कंप्लीट कर देता हूँ, HDFC बैंक 3 लाख रुपीज़। ये देखिए सारी डिटेल आप डाल सकते हैं। पहले मैं इसकी एंट्री कंप्लीट करके इसको सेव कर देता हूँ, तो ये एंट्री मेरी सेव हो जाएगी। अब मैं दोबारा आता हूँ, आप DAL प्रेस करें, DAL लेज़र में आए। अब आप PNB बैंक देख लें, यहाँ पर PNB बैंक। अब आपकी एंट्री थी, देख सकते हैं आपकी ये वाली एंट्री थी, आपकी इस तरीके से एंट्री नज़र आ रही थी। अब आप यहाँ चेंज मोड में आए, चेंज मोड में इसको डबल एंट्री पे क्लिक भी कर देंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से एंट्री नज़र आएगी। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है, जो 2 में क्रेडिट, 2 मतलब क्रेडिट HDFC बैंक हो रहा है, मीन्स HDFC बैंक से पैसा आउट हुआ है, और बाय मतलब डेबिट हुआ है PNB बैंक, मीन्स PNB बैंक के अंदर पैसा आया है। तो इस एंट्री को पहले आप सेव कर लें। सेव करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया चेंज मोड में आके इसको डबल एंट्री सिस्टम कर लें, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी एंट्री में पैसा किस बैंक से आउट हुआ है और किस बैंक के अंदर इन हुआ है। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया था सिंगल एंट्री सिस्टम तो होता ही है, तो आप इसको इस मोड में भी देख सकते हैं। तो अकाउंट में PNB बैंक आ रहा है तो आपका पैसा जो है आपके बैंक में आया, बाकी नरेशन वगैरह जो भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी बैंक की एंट्री होती है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, आपको हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रा सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कॉन्ट्रा एंट्री में चेंज मोड में जाके आप अपनी लाइफ को इजी करने के लिए इसको डबल एंट्री सिस्टम कर लें, तो आपको क्लियरली नजर आ जाएगा डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। क्योंकि उस तरीके में सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि इसमें कौन सा बैंक डेबिट हो रहा है, कौन सा बैंक क्रेडिट हो रहा है। तो ये था साथियों छोटा सा वीडियो कॉन्ट्रा एंट्री को लेकर। इसके अलावा मैंने कुछ 5-6 वीडियो अभी इसके ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आप जैसे मेरे चैनल में जाएंगे आप देख पाएंगे, ये 6-7 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ इसके ऊपर, जिसमें आप देख सकते हैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है, क्वांटिटी एंड रेट आर नॉट विजिबल इन परचेज एंड सेल वाउचर। तो ये भी आप जो है आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको भी इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।